तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई सीरीज़ में। इसमें हम रेलवे के पीवाई क्यों करेंगे, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो अभी लेटेस्ट हुआ है, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। पहले सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कर लेते हैं, फिर इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज। ब्याज कितने रुपए पे, 100 रुपये पे। 100 रुपये पे ब्याज की दर हम कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट बटे में 100 जो होता है, तो हमारा क्या निकल आता है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि हमारा साधारण ब्याज निकल आता है। और इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हमें कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। लेटेस्ट एनटीपीसी जो हुआ था उसमें लगभग हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट में से आया हुआ था। और यहाँ पे ही डिनोट कर रहा है प्रिंसिपल को, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मूलधन, टी टाइम को, आर रेट को, और ये एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। इसका बेसिक थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हम जैसे ये फॉर्मूला ही देखेंगे क्योंकि हम जो है पीवाई क्यों करने वाले हैं, ना कि क्वेश्चन। तो देखिए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आया हुआ है 25/3/2026 फर्स्ट शिफ्ट में, जिसमें दे रखा है 8400 पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 840 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। कितने वर्षों में प्राप्त होगा, कितना है, 8400 प्रिंसिपल है, रेट कितनी 5%, टाइम कितना वो हमने को निकालना है, और बटे में 100, और कितना आ गया 840 रुपये। अब इसको देखेंगे, 840 जीरो से जीरो, ये सीधा 10 पे गया, ये कट गया, 5 दूनी 10, तो टाइम कितना आ गया 2 साल। 2 साल यानी कि 2 ईयर्स, इसका क्या आ गया, टाइम आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, देखिए साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 11 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। यानी कि वो स्वयं की 5 गुना, यानी कि 1 है तो 1 से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ब्याज कितना लगेगा, 4 का लगेगा। अपने को क्या पता करना है, किस वार्षिक दर से, यानी कि अपने को रेट पता करनी है। टाइम हमें अपने को दिया हुआ है, प्रिंसिपल हम एक ही मान लेते हैं क्योंकि हम रेशो लेके चल रहे हैं, तो एक प्रिंसिपल मानेंगे। टाइम कितना है, 11 वर्ष। रेट अपने को पता करनी है, बटे में करेंगे 100, और ब्याज कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा ब्याज। क्यों, 1 से 5 पे पहुंचना तो अपने को 4 ब्याज चाहिएगा। इसको रेट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 400 बटे में 11, 11 तिया 33, बचेगा कितना 7, और 7, 11 छिक 66, 4 बटे 11, तो 36 से ही 4 बटे 11 हमारे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब ये देखिए इसी पैटर्न के क्वेश्चन हमें एनटीपीसी में देखने को मिल रहे थे कि वो इतने वर्षों में इतने गुना हो जाती है, इतने वर्षों में इतने गुना हो जाती है। इसका एक मेथड और है, लेकिन ये समझने में इजी रहेगा क्योंकि हमें इसमें एक ही फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और फार्मूले में कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, नॉर्मल ही होता है। देखिए यहाँ पे स्वयं की 5 गुना हो जाएगी, किस वार्षिक दर से, 4 वर्षों में। टाइम कितना दे दिया, 4 वर्ष। स्वयं की 5 गुना यानी 1 से 5, वही ब्याज कितना, 4 का। और धनराशि किस वार्षिक, रेट अपने को पूछी है, तो प्रिंसिपल हमने 1 माना, टाइम कितना 4 वर्ष, रेट अपने को पता करनी है, बटे में 100, और ब्याज कितना 4 का। 4 से 4 कटा तो रेट कितनी आ गई, 100। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 100 आ गया। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कितने वर्षों में 7200 क्या है हमारा, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना दे दिया, 7200 पर 4% वार्षिक ब्याज दर, 4%। देखिए हम वार्षिक ब्याज दर ही लेके चलते हैं, अगर ये नहीं दिया हुआ पेपर में कि ब्याज दर अर्धवार्षिक है या त्रैमासिक है, तो हम कितना लेके चलते हैं, वार्षिक ब्याज दर लेके चलते हैं। कई बार ही हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज खुद अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, वो इतना क्लैरिफाई करके नहीं देता। तो इसमें देखिए 360 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, कितने वर्षों में। टाइम अपने को पूछा है, यानी कि टाइम, प्रिंसिपल कितना 7200, और रेट कितनी 4%, बटे में करेंगे 100, और कितना 700, 360 रुपये, सॉरी ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये काटेंगे 4 निम्न 36, 9 गया 10, 9 72, टाइम कितना आ गया 10 बटे 8, 8 एकम 8, 1 सही 1 बटे 4 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष 3 महीने क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। साधारण ब्याज के अंतर्गत 25 वर्षों में कोई धनराशि किस वार्षिक दर से स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। स्वयं की कितनी हो जाएगी? 4 गुना। यानी कि 1 से कितने पे जाना है? 4 पे। तो कितने का ब्याज मिलेगा अपने को? 3 का ब्याज मिलेगा। 25 वर्षों में दे रखा है तो प्रिंसिपल 1 मानना है। टाइम अपने को 25 वर्ष, रेट अपने को निकालनी है। ब्याज कितना? 3 का बटे में 100, तो 25 चौका 100 और 4 3 12, तो रेट कितनी होगी? 12% रेट होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये CI और SI के बीच के अंतर का क्वेश्चन है। ये हम करेंगे लेकिन लास्ट में करेंगे क्योंकि इसमें CI का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये है 24/3/2026 का थर्ड शिफ्ट का ही। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 20 वर्षों में स्वयं की 5 गुना, यानी कि 1 से क्या होना है? 5 होना है। 1 से 5 20 वर्षों में कितने का ब्याज होगा? 4 का। 4 का ब्याज 20 वर्षों में 8% की रेट से और एक प्रिंसिपल पे 100, 5, तो रेट कितनी आ गई? 20%। तो रेट कितनी आ गई? 20% आ गई। अब हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने छोड़ दिया था। लो दोस्तों, ये हमने छोड़ दिया था, इसे हम देख लेते हैं। 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर। 6% दर है 2 वर्षों के लिए, तो हम क्या करते हैं? 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12%। ये 4000 का जो 12% आएगा ना, वो इंटरेस्ट आ जाएगा सिंपल। किस पे? 4000 पे। किस रेट से? 6% की रेट से। और CI का एक फॉर्मूला आता है, अगर हमें रेट दे रखी हो तो x + y प्लस में XY बटे में 100 कर देंगे। x + y कितना हो गया? 12, XY कितना हो गया? 12, और x इंटू में y यानी कि 36 बटे में 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12.36। अपने को पूछा क्या है? CI माइनस SI। CI कितना है? 12.36% और SI कितना है? 12%। तो डिफरेंस इन दोनों का कितना आ जाएगा? 0.36%। तो हम 4000 का 0.36% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 पॉइंट के लिए 2 जीरो और परसेंटेज के लिए 2 जीरो। ये परसेंटेज के लिए 2 जीरो लगानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो गई। अब ये देखते हैं ये कटेगा तो नहीं किसी से पूरा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या आएगा? 144 बटे में 10, यानी कि 14.4%, यानी कि परसेंट आएगा, नहीं आएगा, RS आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ।